बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करने का मुतालबा। मुतासरीन के नुकसानात का अज़ाला अवलीन तरजीह करार। कहा, सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं। चेयरमैन पीपी का मुल्तान में कासिम बिल्ला रिलीफ कैंप का दौरा। बोले, जनूबी पंजाब में भी सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाए जाएंगे। मुतासरीन की बहाली के लिए सबको किरदार अदा करना है। रिलीफ और इमदादी सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। चनाब में पानी के तेज बहाव से जलालपुर पीरवाला में बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। लोग जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में एमरजेंसी नाफिज। जलालपुर पीरवाला शहर को खाली करने का भी हुक्म दे दिया गया। अकबर फ्लड बंद पर भी पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। बहावलपुर में सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी नौतरन बाईपास के करीब पहुंचकर बस्तियों में दाखिल। Pakistan has always been desirous of peace. And even in this recent conflict, an unprovoked, unjustified attack by the enemy, which was given a befitting response, and that attack was on a false premise of trying to play the victim card. भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन और इंसाफ की बात की है। भारत अब पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी अभी जारियत है। वफाकी वजीर ततार ने कहा कि भारतीय हुकूमत अब दुनिया में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। मोदी सरकार ने अक़लियतों की जिंदगी को जीरन कर दिया। कैनेडा और दीगर मुल्कों में सिखों के कातिल वाक़यात भारतीय दहशतगर्दी का सबूत है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत को नाकाम बनाया। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को दो कौमी नजरिए के तनाजुर में देखना चाहिए। खानेवाल में दरियाए रावी पर हैडसन नाई को टूटने से बचाने के लिए माए सफूरा बंद को तोड़ दिया गया। घगबार और तरखाना बार के इलाके मुकम्मल तौर पर डूब गए। जंग में दरियाए चनाब में रेलवे से 300 से ज्यादा देहात सैलाब की जद में आ गए। 2,81,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे आब। बहावलपुर में सतलुज का सैलाब नादरन बाईपास के करीब बस्तियों में दाखिल। राजनपुर दरियाए सिंध में सैलाब के बायस कच्चे के इलाकों में पानी का बहाव तेज। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ये जो एक तेहरा किस्म का जो चौमुखी लड़ाई जिसको कहते हैं, ये जो है ये लड़नी पड़ रही है। लाखों लोग इसमें मुतासर हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो कुल अमवात हैं उसकी तादाद इस वक्त 60 के करीब है। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हादसात और वाक़यात में 60 अफराद जाम हक हो चुके। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, दरियाई इलाकों में आबादियाँ नहीं होनी चाहिए थी। दरियाई इलाकों में कुछ आबादियाँ रिकॉर्ड के साथ, कुछ बगैर रिकॉर्ड बनाई गई। 8 लाख से ज़ायद एकड़ ज़र अराज़ी मुतासर हुई। हमारे लोग शायद सैलाब को संजीदा नहीं लेते। सैलाब कोई तफरी करने, वीडियोज़ बनाने की चीज़ नहीं। कसूर के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयाँ। सिविल इंतजामिया का ताउन भी हासिल। नेवी की एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें दरियाए सतलुज के किनारे सरगर्मियों में मसरूफ। सैलाब ज़दगान को फौरी मुफ्त इमदाद और अद्वियात फराहम। मुतासरा खानदानों में खुराक और दीगर ज़रूरी सामान भी तकसीम। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। कई इलाकों में पानी जमा। जहलुम में मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग। गलियां और सड़कें तालाब बन गई। फैसलाबाद शहर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम।
पंजाब के कई शहरों में मजीद बारिश का इम्कान, जनूबी पंजाब के शहरों में भी तेज बारिश मुतवक्के। PDMA के मुताबिक बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। कराची में हल्की बारिश का सिलसिला जारी, नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। अगले 2 रोज तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और नशेबी इलाकों में पानी भरने का खदशा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 10 सितंबर तक कराची और अंदरून सिंध मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। पंजम त्रैमू पर सैलाब की सूरत हाल खतरनाक है, अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर रेस्क्यू टीमें दिन रात मुतासरा इलाकों में सरगर्म अमल है। गुड्डू सखर और कोटरी में हालात काबू में हैं। सखर में बारिश के बायस 2 मुख्तलिफ हादसात, बच्चों समेत 4 अफराद जाम हक, 2 जख्मी। दोहड़ी के करीब घर की दीवार गिरने से 3 बच्चे दम तोड़ गए। पुलिस लाइन के करीब नमाज के लिए आने वाला शख्स इमाम बारगाह की छत गिरने से चल बसा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, क्लिफ्टन नहर क़याम के आउटफॉल का मुआयना किया। कहते हैं भरपूर समंदरी लहरों के बायस नकासी चैलेंज होगी, लेकिन हम तैयार हैं। अमला और मशीनरी ग्राउंड पर मौजूद है, सूरत हाल काबू में है। नालों की सफाई से मुतालिक सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। शहरी गैर ज़रूरी नकलो हरकत से इज्तनाब करें। रावलपिंडी में अलीमा खान की गुफ्तगू से कबल PTI कारकुनान का मीडिया नुमाइंदगान पर तशद्दुद। न्यूज़ 1 के नुमाइंदे खुसूसी फैसल हकीम और सहाफ़ी तैयब बलोच को भी बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सहाफ़ियों ने अलीमा खान की मीडिया टॉक का बायकॉट कर दिया। सोशल मीडिया पर पहले ही संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही थी। पाकिस्तान को एक बार फिर हौलनाक सैलाब का सामना है, लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। इस वक्त हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा पायदार इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पार्लिमानी लीडर के दरमियान राबतों और तबादलों का फ़रोग वक्त का तकाजा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है, अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की ज़रूरत है। अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। ओहदा संभालने के बाद इस्लाहात की ज़रूरत महसूस की। निज़ाम इंसाफ में मसनूई जहानत का इस्तेमाल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतहर मिनुल्ला और आयशा मलिक का खत सफ़ात पर मुश्तमिल। 3 सितंबर की फुल कोर्ट मीटिंग का हवाला। सुप्रीम कोर्ट रूल्स सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात। जजिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि रूल्स कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। सर्कुलेशन के जरिए आईनी इक़दामात मंजूर नहीं हो सकते। बुनियादी एतराज़ दूर न हुआ तो मीटिंग में शिरकत बेफ़ायदे है। बन्नू FC हेडक्वार्टर पर हमले में मुलव्विस 3 खुदकुश बमबार अफगान शहरी निकले। अब्दुल अजीज, मौलवी शबीर और नजीबुल्लाह उर्फ हुज़ैफा महाजिर के नाम से शनाख्त हुई। बारूद से भरी गाड़ी FC लाइन्स के अंदर धमाके से उड़ाई गई थी। तहकीकात के मुताबिक 5 दहशतगर्दों में से 3 का तारुक अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला से था। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मनाया गया। 8 सितंबर 1965 को ऑपरेशन दवार का याद में यौम बहरिया मनाया जाता है, जिसमें पाक बहरिया ने
भारतीय नेवल बेस दवारका पर हमला करके उसे आग का ढेर बनाया। 7 और 8 सितंबर के दरमियान शब किए गए हमले में भारतीय बहरियों को सख्त नुकसान पहुंचा। पाक बहरिया ने जंग सितंबर में समुद्री हुदूद की हिफाजत और दुश्मन को बहरी महाज पर नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया। कौम को अपने शोहदा और गाजियों पर फख्र है। समुद्रों के मुहाफिज पाकिस्तान नेवी को कौम का सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगाम जवानों, अफसरान और एहलकारों को खिराज तहसीन पेश। कहा कि 65 की जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। मौरका हक में पाक बहरिया ने बड़ी कामयाबी से अपनी तैयारी और आज़म का अमली सबूत दिया। भारत का एक और ड्रामा बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम। भारतीय मीडिया एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की फिजा हमवार करने में मसरूफ। मुंबई के नाइड अस्पताल को मौसूल होने वाली बम धमकी एक और फॉल्स फ्लैग के स्क्रिप्ट का हिस्सा। दहशतगर्दी की पैदर पे इतलात का भारतीय मीडिया पर आना मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे की निशानदही करता है। भारतीय पंजाब में तबाहकुन सैलाब और उसके नुकसानात। भारतीय पंजाब का बड़ा हिस्सा ज़ेर आब आने से 1300 देहात मुतासिर हुए। सोशल मीडिया पर सिख अवाम भारतीय हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा आफत कुदरती नहीं, इंसानी गफलत और सियासी फैसला है। मोदी हुकूमत ने पंजाब को डुबो दिया। किसान तंजीमें भी सरापा एहतजाज हैं। गाजा पर इजरायली हमलों में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा में 6 बच्चे भी शामिल। स्कूलों, खैमों और घरों को निशाना बनाया गया। सिहोनी फौज का गाजा सिटी खाली करने का हुक्म। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 64,368 हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों का हमला। हमास इजरायली यरगमालियों को फौरी रिहा कर दे वरना संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की हमास को शराइत कबूल करने की आखिरी वार्निंग। कहा हमास शराइत कबूल कर ले, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसके बाद कोई वार्निंग नहीं दूंगा। Against the umpire. Written offer. This time he's not got enough. Is there someone to take it? Wicketkeeper says that. Rush had happened. All right, aerially played. Now chance of a catch. Yes, taken. Gone. It's all over. Pakistan win this. पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का फातेह बन गया। फाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेटों के नुकसान पर 141 स्कोर बनाए। अफगानिस्तान की टीम 66 रन पर ढेर हो गई। अफगान टीम के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। सह मुल्की सीरीज में जीत सैलाब के मुतासरीन के नाम। कप्तान और शाहीन का मैच फीस भी देने का ऐलान। सलमान अली आगा ने कहा कि हम मुश्किल की घड़ी में मुसीबत में घिरे बहन भाइयों के साथ हैं। सबको एक होकर सलाम मुतासरीन की मदद के लिए आगे आना चाहिए। पाकिस्तान श्रीलंका वनडे इंटरनेशनल सीरीज का ऐलान। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस रावलपिंडी में होंगे। सीरीज 11 से 15 नवंबर तक खेली जाएगी। श्रीलंका 2019 के बाद पहली बार पाकिस्तान में वनडे सीरीज खेलेगा। जनूबी अफ्रीका को इंग्लैंड के हाथों वनडे तारीख की बदतरीन शिकस्त। आखिरी वनडे में जनूबी अफ्रीका को रिकॉर्ड 342 रन से हरा दिया। 415 का हदफ। जनूबी अफ्रीकी टीम सिर्फ 72 रन पर ढेर। 3 मैचेस की वनडे सीरीज 2-1 से जनूबी अफ्रीका के नाम रही।
एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग कल से यूएई में छिड़ेगी। 8 टीमें मद्दे मुकाबिल 19 मैचेस खेले जाएंगे। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को दुबई में होगा। शेड्यूल ट्रॉफी की रोनुमाही और कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दुबई में होगी। और पाकिस्तान ने चौथा गेटवे इंटरनेशनल स्क्रैबल अपने नाम कर लिया। सीनियर कैटेगरी में अशाम हादी खान फातेह 14 साल, अहमद सलमान दूसरे और अफान सलमान तीसरे नंबर पर रहे हैं। यूथ कैटेगरी में मिसबा रहमान ने मैदान मारा। शाहजहां अहमद की दूसरी और मुसफ़ फरीदी की 7वीं पोजीशन। टीम आज मॉरिशस से कराची आएगी।